नमस्कार साथियों, सभी को नई साल की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं साथियों कहना चाहूँगा कि हमारे जो परिवार में बड़े बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी काफ़ी अच्छी पड़ रही है, तो उस पर हमारे बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें। और साथियों मैं कहना चाहूँगा कि नई वर्ष नई उमंगों के साथ प्रारंभ हो हमारे सभी लोगों की, यही हम आशा करते हैं। और विचार धनात्मक हों, और जब विचार धनात्मक होंगे किसी भी स्थिति में हम लोगों के, तो स्वाभाविक रूप से जो जीवन है वो धनात्मक पथ पर चलने लगता है। हमारे जो पुराने दिनों में जो भी स्थितियां हुई हैं, जो भी हमारे सामाजिक जीवन में परिस्थितिवश कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनकी वजह से मन का मिटाव हो जाता है, तो उनको त्याग कर नए विचारों को धारण करें, नए विचारों के साथ धनात्मकता के साथ अपने उन रिश्तों को अच्छा करें। और झुकने से या कभी कभी माफ़ी मांगने से ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने से या झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि और वो उसी स्थान को प्राप्त करता है जिस स्थान पर था किसी की नज़रों में। तो अगर गलती का आभास हुआ है तो माफ़ी मांग लो और उन रिश्तों को अच्छा कर लो। और यदि लग रहा है गलती नहीं हुई तो भी कोई व्यक्ति अगर अपनी तरफ से बोलता है तो वह छोटा नहीं होता, बल्कि अपने दृष्टि में और अपने पारिवारिक दृष्टि में, अपने जो प्राकृतिक दृष्टि है, ईश्वरीय दृष्टि, उसमें वह अच्छा माना जाता है। और जब उसकी तरफ उससे बात करता है दूसरे व्यक्ति से, तो उसके भी अंदर जो भाव हैं वो धनात्मक उत्पन्न होते हैं और आता है कि हाँ, मैं जो नहीं बोलना चाह रहा था और वो व्यक्ति हमसे आके बोला, तो अब हमें बोलना चाहिए। तो ये रिश्तों का जो सुधार है वो यहीं से होता है। और जब हम अहंकार पाल लेते हैं कि हम अपनी तरफ से बोलने से छोटे हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग धनात्मकता के साथ इस साल को अच्छा बनाएं और आगे की जो सालें हैं उनको अच्छा बनाएं। साथियों उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं मुख्यतः उनके लिए, कि स्थितियां जीवन में ऐसी ऐसी आती हैं जिनके वजह से हम टूट जाते हैं, तो उन स्थितियों से हमें टूटना नहीं है। अगर टूट गए हो तो अपने एक एक उस कण को, उस तंत्र को, उस मानसिक विचार से टूटे हो तो मानसिक विचारों को जोड़ो और अपने आप को एक कर लो, इकट्ठा करके पुंज बना लो। और सुनो कि जीवन में परिस्थितियों का आना लगा रहेगा। इन परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है, इन परिस्थितियों का सामना करो, डटकर मुकाबला करो, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि अंधेरों से डरने की बजाय हमें दीपक जलाने पर जोर देना चाहिए। अर्थात जीवन की जो कठिन समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे भागने की बजाय उनके समाधान पर जोर देना चाहिए। और जब हम दृढ़ता से, मजबूती से समाधान पर तर्क वितर्क करके समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं, तो अंततः समाधान प्राप्त होता है और हम उन स्थितियों पे, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं और उन परिस्थितियों को हारना ही पड़ता है। और यही परीक्षा है जिसके द्वारा आपका जो मजबूत होना, जो दृढ़ता के साथ खड़ा होना और जो अनुभव होना, ये यहीं से आता है। तो परिस्थितियां भी जीवन में जो आती हैं वो गलत नहीं है, बल्कि हमको ज्ञान, शक्ति, धैर्य, मजबूती, साहस, ये सब देकर जाती हैं। तो मजबूती के साथ उन परिस्थितियों से लड़ो, धनात्मक रहो और समाज को धनात्मक बनाओ, और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग और धनात्मक रहें और एक मजबूती के साथ हर परिस्थिति से लड़ें।
भारत माता की जय। जय हिंद साथियों।